हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मुझे थोड़ा-सा काम था तो वो मैं काम निपटा लिया। अभी मैं आया हूँ। फ़िलहाल मेरे पास अभी आधा 1 घंटा, डेढ़ घंटे का समय है। तो मैंने कहा चलो डेढ़ 1 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम की क्लास कल डाली थी उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और आज कुछ लाइव मार्केट में ही चीज़ों को समझ लेते हैं। अभी देखो, मैं ट्रेड कोई नहीं करूँगा। आज एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे के अंदर मेरे को जब समय मिलेगा प्रॉपर, अगर अभी बीच में कुछ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं केवल समझाने के लिए आपको काम करूँगा। यहाँ पे मैं कोई एंट्री एग्ज़िट नहीं करूँगा, केवल मैं आपको वॉल्यूम समझाऊँगा। उसके माध्यम से आप समझ लेना। ये मत कमेंट करना कि सर खुद तो आप बाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं देखो अपना काम करके निकल चुका हूँ। ठीक है? वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल हम फ्यूचर के चार्ट पे इस तरफ हैं। फ्यूचर के चार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ और उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे। कल जो मैं आपको चार्ट बता रहा था कि चार्ट कैसे लगा के रखना है। देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी, बैंक निफ्टी 5 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट। अब मेरे को क्या है, टोटल मार्केट का स्ट्रक्चर मुझको दिखाई दे रहा है। प्रीमियम वरीमियम का चार्ट मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मुझे अभी एंट्री वगैरह करनी नहीं है। अब मैं आपको आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहली बात, मार्केट जो ऊपर गया है, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर को आप देखो। ऊपर गया तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट लगाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट लगाने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, इस कैंडल को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? मार्केट में एक बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट ने यहाँ तक तो ठीक ठाक कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ से लेके जब मार्केट ऊपर जा रहा है, हर कैंडल को ध्यान से देखो। अभी आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन कैंडल ज्यादा है, रेड कैंडल कम है। एक तो बात आपको ये दिख गई। दूसरी बात आपको क्या दिख गई? यहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं है जो मार्केट में पैनिकनेस को क्रिएट कर रही है। कोई भी कैंडल आपको नहीं दिख रही। 1 मिनट में बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो अभी बाइंग हुई है ना, यहाँ पे ठीक ठाक, यहाँ तक तो मार्केट ठीक ठाक गया है, लेकिन मार्केट में अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो दिख नहीं रहा कि मार्केट किस स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। अगली कैंडल होल्ड कर चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पे कैंडल ट्रेड कर रही है। यहाँ पे क्या साइन आ रहा है? फिलहाल इस वाली जो मूव यहाँ पे हुई है, इस वाले मूव को 15 मिनट के अंदर चीजें समझ में आ रही हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में, और यहाँ पे चीजों को समझते हैं। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने आपको लगाने बोला था। इस टाइम फ्रेम में पहली कैंडल को छोड़ दो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली कैंडल के नीचे तो निकला नहीं और वैसे भी यहाँ पे सेलिंग का कोई सेटअप तो बना नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे? कोई सेल नहीं करोगे। अगेन अगली कैंडल यहाँ से ओपन होकर ऊपर चली गई। उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया। हाईलाइटेड है वॉल्यूम, इसका मतलब कैंडल, ये वॉल्यूम हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि कैंडल ठीक ठाक है, मार्केट में प्रेशर है। उसके बाद मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बनता है। ये इनसाइड कैंडल वाला अभी 2 हफ्ते के अंदर एक बार ये ट्रेड और 2 बार ट्रेड और बना है। कहाँ पे बना है? पीछे के चार्ट में जाकर देख लेना, विद इन 2 वीक के अंदर बना हुआ था। लेकिन आप जब तक यहाँ पे क्या करते, एंट्री आप बनाते, अगर आप इसके ऊपर एंट्री बनाते, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी एंट्री बनती, अगर इस यहाँ पे तो आप देखो बना नहीं पाते, बॉडी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस मिलता नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मार्केट फिर भी निकल गया, आपने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद क्या हुआ? देखो, रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो, ठीक ठाक था यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे भी प्राइस नहीं आया, यानी कि इनसाइड कैंडल सस्टेन हो गया। ये भी कैंडल निकल गया, इसका भी वॉल्यूम ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है इस कैंडल में, क्योंकि वॉल्यूम स्टार्टिंग से सपोर्ट में है, सेलिंग का वॉल्यूम कोई ज्यादा था नहीं, और उसके बाद यहाँ पे फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब ये जो हाईलाइटेड कैंडल है, यहाँ पे आप देखो, ये जो कैंडल है 9:35 और उसका जो वॉल्यूम है 9:35। वॉल्यूम कितना है इसका? 1,47,000। राइट हैंड साइड पे देखिए आप, यहाँ पे दिखाई देगा। कैंडल के हाई पे मैंने मार्क किया तो कितना आ रहा है? 1,55,000 का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे एक फर्दर मोमेंटम और मिल सकता है। कहां तक जाएगा नहीं पता, लेकिन फर्दर मोमेंटम मिलेगा। वो मोमेंटम कम से कम 130 पॉइंट का तो होता ही होता है। मार्केट में क्या हुआ? 130 पॉइंट का मोमेंटम, अगर आपने इस कैंडल पे क्लोज होने पे ही एंट्री बना लिया। वन वे मार्केट कितना गया? 207 पॉइंट, यानी कि एक्सपायरी के दिन केवल इस चीज को जज करके, बिना किसी दिमाग को लगाए हुए कि कहां सेलर बैठा है कहां बायर बैठा है, आपने केवल 2 चीजों के बेस पर काम कर लिया। अब पूरे दिन ना आपको ये वॉल्यूम पूरे दिन नहीं देखना, ये वॉल्यूम जो छुपे हुए हैं ये भी काम के होते हैं। इसको देखने का तरीका लेकिन अलग है, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस। ये सबसे इजी वे मैंने आपको बताया है। मैं इनको भी देखता हूँ, लेकिन मैं कब देखता हूँ इसका कंडीशन अलग है। अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे क्या चीज देखी। अगर इसके बेस पे भी काम करोगे तो मार्केट में क्या होगा? फर्दर मोमेंटम मिल जाएगा। एक बात ये हो गई। इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सही से लर्निंग नहीं मिल पाया, तो उस 9-15 पे एंट्री बनाने के पीछे का कुछ रीजन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो कि साइकोलॉजिकली होता है। ठीक है, तो उसको हम समझ देंगे। पहले हम चलते हैं इस वाले चार्ट पे और यहाँ पे हम कुछ देखते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो अभी चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं 20 ईएमए के सेटअप की, आज हमारा 3rd डे है और 3rd डे पे अगर कोई सेटअप बनता है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर हुआ है, क्लोज ओपनिंग और ऊपर मार्केट निकल गया, तो उसके बाद 20 ईएमए पे काम कैसे करना है, क्या टच करने पे काम करना है, रिजेक्शन पे काम करना है, कैसे करना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर समय रहा, अगर मेरे पास फ़ोन नहीं आया तब तक मैं बैठा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आज के चार्ट को यहाँ पे एलिब्रेट कर देता हूँ आपको। इसके लिए हम चलते हैं इसी चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, पहले 1 मिनट पहले मैं आपको क्या करता हूँ, चार्ट को छोटा करके मैं आपको चीज़ें के समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो साइकोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ताकि जब आप वीडियो को देखो
तो आपको चीजें अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि 9:15 पे एंट्री करने के पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया था यहाँ पे, आप एक काम करो, यहाँ पे ना आप कल का चार्ट को क्या करो, जैसे ये वाला सेलिंग पॉइंट है आपने इसको मार्क कर लिया। अभी हम ये वाला चार्ट नहीं, हम ये वाले चार्ट को समझते हैं। मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई? गैप अप। यहाँ पे कौन बैठे थे? सेलर। जब मार्केट गैप अप अचानक से ओपन होता है और ऐसे लेवल पे ओपन होता है जहां पे आपने बाय किया, और वहां पे क्या होता है, आपने जहां पे बाय किया वहीं पे आगे पीछे 20-30 रुपए का जब डिफरेंस होता है और आपको जब वहां पे प्राइस मिलता है तो आप क्या करते हो, आप वेट करते हो कि यार मार्केट खुल ओपन तो मेरे पास हो गया, मैं तो लॉस में आ गया। अब एक काम करते हैं, प्रॉपर वेट करते हैं 5 मिनट का। जनरली लोग 5 मिनट का वेट करते हैं। उसके बाद मार्केट ओपन होते ही रिजेक्शन दे दिया। यहाँ पे क्या बन गया? एक स्विंग। अब इनके लिए एक सहारे की तरह ये स्विंग काम करेगा कि भाई चलो मार्केट ने ये स्विंग बना दिया, अब जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। ये बैठे हुए हैं। मार्केट ने क्या किया? गैप अप खुलने के बाद सेम लेवल के, ये जो सेलर का लेवल है इससे ऊपर मार्केट खुला और मार्केट शार्प फॉल कर गया। कहां तक? क्लोजिंग प्राइस यानी कि नीचे ये वाले चार्ट पे, ये वाले जोन पे, ये वाले जोन पे जितने लोग बैठे हुए थे मार्केट ने उन सबको निकाल दिया। कुछ लोग अगर फिर भी बैठे रह गए होंगे, ढीठ लोग, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया, अब तो ये लोग भाग गए। यहाँ पे कोई नहीं बचा, नीचे का पूरा चार्ट एम्प्टी हो गया, नीचे कोई एसल नहीं पड़े हुए। मार्केट 52,000 के पास जाता है, यहाँ से बाइंग होती है, ये वाला जोन बनाता है। अब मार्केट में 52,000 के नीचे सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, यानी कि मार्केट में जो भी स्टॉप लॉसेस हैं वो नीचे हैं। यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, वो गैप अप मार्केट हो गया। तो देखो गैप अप के अंदर क्या हो गया, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे वालों को तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाले तो भाई बहुत ऊपर 700-800 पॉइंट ऊपर चले गए, 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट के आसपास ऊपर चले गए। रीजन, अगर मैं इस वाले जोन को कंसीडर करूँ 52,000 के नीचे ऐसा होंगे ना, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, 800 पॉइंट का, 800 850 पॉइंट है, 850 पॉइंट दूर से बैठ के मैं इनको निशाना नहीं लगा सकता, मेरी बंदूक में इतना रेंज नहीं है। हम क्या करेंगे, अपनी रेंज के अंदर काम करेंगे। तो मेरे को क्या बात समझ में आई भाई, नीचे के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये वाले जोन और यहाँ पे जो सेलर बैठे थे इतने बड़े गैप अप में, तो वो वैसे निकल गए होंगे, उनको तो मार्केट ने निकाल दिया, ओपन होते ही वो एग्जिट कर गए। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा आपको, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब कल वाले लेवल को हम एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर वापस, ये हमने कर दिया। अब क्या हुआ, कल यहाँ पे था, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, आज लेवल ये वाला है, मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, इसके ऊपर, यहाँ पे ये हमारा लेवल है और यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ये फिर क्या करेगा, सेम साइकोलॉजी के साथ कि मार्केट ओपन हो गया हमारे लेवल पे, कोई बात नहीं, तसल्ली से वेट करते हैं, मार्केट नीचे फॉल कर गया। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि भाई मार्केट देखो 800 के ऊपर अगर निकलता है तो मेरा फिर व्यू यहाँ पे बाइंग का ही रहेगा, गैप अप वगैरह के अंदर हम बाइंग का करेंगे। जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ आई तो इसने क्या किया, उस समय ये 700 पॉइंट का गैप अप था, इन सेलर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करी, मार्केट ओपन होते ही रिजेक्शन ले गया और ये सीधा कहां पे आ गया, 500 के लेवल पे। इसने 500 का लेवल टच कर दिया। इस वजह से जैसे ही ये ऊपर रिकवर कर रहा था, मैंने 9:15 पे ट्रेड कर दिया। 9:15 पे ट्रेड करने का पीछे का रीजन, कल मार्केट ने सेम टू सेम ओपनिंग देके नीचे आने की कोशिश की और आज मार्केट लगभग 300 पॉइंट का नीचे डाउनफॉल कर चुका था। तो कल क्या हुआ, मार्केट गिर गया और फर्दर कंटिन्यू कर गया। आज मार्केट कंटिन्यू फर्दर चार्ट को रिपीट नहीं करता। उस कंडीशन में जब 300 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट हो गई, मेरे लिए क्या हो गया, जो रिट्रेसमेंट चाहिए, जो मार्केट में पुल बैक चाहिए, वो मिल चुका था। इसीलिए मैंने 9:15 पे एंट्री मार दिया। और वैसे भी बड़ी कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट लेने के लिए एक बार 60% 50% के लेवल तक जाता है। उसी लिए मैंने 9:15 पे एंट्री किया और जैसे ही पहली कैंडल इसके हाई के ऊपर निकली, मैंने यहाँ पे अपने एग्जिट का प्लान कर लिया। तो क्या हुआ, 211 वाला प्रीमियम मैंने यहाँ पे परचेज किया और वो काफी ऊपर जाके निकला, तो लगभग 235 पॉइंट के आसपास का पहले ट्रेड में एक्सपायरी के दिन मोमेंटम मिल गया। मेरा क्या हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं फालतू का दिमाग क्यों लगाऊं मार्केट में, मैं क्यों ट्रेड करूं, एक ट्रेड कर लिया, प्रीमियम मेरे को उतना मिल गया जितना मैं चार ट्रेड के अंदर करता, इसलिए मैंने आगे कोई प्लान नहीं किया। तो ये मेरा साइकोलॉजिकल चीज़ें थी जिसके बेस पे मैंने काम किया। और यहाँ पे वैसे भी जब मार्केट नीचे गिरने के बाद जब ये यहाँ से रिकवर कर रहा, हालांकि हमने तो पहले एंट्री किया, जैसे इसने डे हाई वगैरह को ब्रेक किया तो ये सेलर तो निकल गए, ये सेलर निकल गया। अब इसके जस्ट ऊपर कौन सा लेवल है, कौन सा है ये, 53,000 का लेवल। अभी 53,000 को ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मार्केट ने 53,000 को ब्रेकआउट किया। जैसे ही 53,000 का लेवल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे मार्केट अच्छा देखो रिट्रेसमेंट भी कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट भी धीरे धीरे कर रहा है, कोई रिट्रेसमेंट में भी कोई दम नहीं था। जैसे 5 मिनट को छोड़ दो, अगर 1 मिनट की कैंडल में बाइंग में दम नहीं है, वैसे ही सेलिंग में दम नहीं है, मार्केट ने यहाँ पे काम नहीं किया। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है, 53,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बनता है, जिसने कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बाय करने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया, हो सकता है वो लोग डर के निकल गए, ठीक है। अब फर्दर मार्केट जैसे ही ये वाला स्विंग पार करेगा, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो वापस यहाँ पे एंट्री बनाएंगे 53,000 के ऊपर। क्या दिखेंगे, 53,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, प्राइस एक्शन बना के निकल गया। हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 53,000 पे देखो, अभी तो मैं आपको वॉल्यूम समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे मार्केट को ब्रेकआउट करने दो। देखो पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने के बाद उसके बाद मार्केट क्या करता है, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा
उसके बाद ही मार्केट में बाइंग या सेलिंग का जनरेशन हो सकता है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। तो आई होप मैंने आपको पीछे का सारा चार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। वापस आ जाते हैं अपने 15 मिनट के टाइम पर, ये वाले चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट क्या कर रहा है भैया, ठीक ठाक होल्ड करने के बाद ऊपर निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। प्रीमियम के चार्ट पे बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है और वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं आया। किस हिसाब से, पीछे जो वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम बढ़ा नहीं। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बायर का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कैंडल का स्ट्रेंथ देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे अभी तक बायर एंटर नहीं हुए, मतलब वॉल्यूम के सपोर्ट हमारे नहीं है। हालांकि देखो वॉल्यूम हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि ये 50,000 से ऊपर का वॉल्यूम होगा। यहाँ पे मैं अगर मार्क करता हूँ तो 90,000 94,000 का वॉल्यूम आ चुका है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ पीछे के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम तो इस तरीके से जा रहा है मार्केट में, ये तो बायर का वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। तो क्या यहाँ पे एंट्री बनता है? अब यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ गया कि ठीक है भैया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हो गया है। अब इसका ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट होने के बाद देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को पॉज करूंगा, ताकि फिर यहाँ पे, क्योंकि देखिए वीडियो को समझना है तो आपको फिर यहाँ पे कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कोई कंफर्मेशन वगैरह आता है तो मैं आपको सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, या मैं वीडियो को कट कर दूंगा जहाँ पे काम की चीज़ें नहीं रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आ जाओ, 53,000 का लेवल हमारा मार्क था, ये वाला लेवल हमारा पहले मार्क था। तो अभी क्या करेंगे, ये सारे लेवल को हटा देते हैं, क्योंकि अभी तो ये काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये लेवल मार्क करेंगे जहाँ पे बायर अब काम करना स्टार्ट करेगा प्राइस एक्शन को देखकर। यहाँ पे बायर एंटर हो चुके हैं। निफ्टी ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट किया, फिर से वापस उसी रेंज में आ गया। ये भी ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे आ गया। तो अब ये सेकंड हाई है इसका। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे प्राइस करें तो बायर यहाँ पे अब एंटर होने शुरू हो जाएंगे। अब हमें वॉल्यूम बताएगा कि अपने को काम करना है कि नहीं करना। अगली कैंडल में जहां पे भी वॉल्यूम का कंफर्मेशन होगा वहां पे काम करेंगे। जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक मैं आपको नहीं बताऊं। फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और आगे हम इंतजार करते हैं। 10:36 हुए हैं, मार्केट ने देखो ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन दिया है। अब रिजेक्शन तो आ गया, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस निकलता है, यानी कि इसकी बॉडी के नीचे निकलता है, तो मार्केट क्या करेगा, 53,000 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और वो फिर नीचे आएगा। कहां तक आने की संभावना है, 20 EMA पहला इसका सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट अगर यहां से गिरता है तो फिर ये वाले लेवल तक आ सकता है। कहां तक, 52,808 में मार्क कर देता हूं। अगर गिरता है तो ये लेवल तब काम आएंगे। अभी फिलहाल इस लेवल का कोई महत्व नहीं है। महत्व तब है जब प्राइस क्या करेगा, इस लेवल के नीचे अगर निकल गया तो समझ लो फिर अगला टारगेट या तो ये, और या फिर ये इसका स्टैंड हो सकता है। अगला बस स्टैंड इसका यही है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे जो बाय करके बैठे होंगे टॉप पे, वो मार्केट में अभी ट्रैप हो चुके हैं। जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया है ना, वो ट्रैप हो चुके हैं। अब ट्रैप होने के बाद यदि मार्केट में ये जेन्युइन ट्रैप है तो मार्केट को फिर नीचे आ जाना चाहिए, या तो यहाँ तक या तो यहाँ तक। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या, मार्केट ने जिनको ट्रैप किया, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो पहले मार्केट क्या करेगा, इनको निकालेगा। कहाँ तक आके, इनके नीचे, इस प्राइस के नीचे निकलेगा। तो ये लोग अपना एसएल इस स्विंग के नीचे रखेंगे, ये क्या करेंगे, एसएल काट देंगे। एसएल काटने के बाद निकलेंगे। अगर मार्केट में ये ट्रैप है तो मार्केट फिर यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, फिर मार्केट का अगला स्टैंड ये वाला होगा। और यहाँ पे फिर देखो क्या करता है, फिर मैं बताता हूँ आगे की क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल चलते हैं वॉल्यूम के चार्ट पे। वॉल्यूम के चार्ट पे क्या हुआ, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम बढ़ने के बाद यहाँ पे अभी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई काम नहीं है। फिलहाल क्या करते हैं, दोबारा से स्टॉप करते हैं, फिर मैं दोबारा से आपको अपडेट करता हूँ अगले टाइम के साथ। दोस्तों 11:21 हो गए। अभी मैं आया तो मैंने वापस देखा मार्केट क्या कर रहा है। देखो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अभी यहाँ पे क्या हुआ। अब आप लोग देखो यहाँ पे गलती कहाँ करते हो। अब अपना लाइव में प्राइस को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपने अगर कोई एंट्री नहीं बनाई, देखो एक एंट्री मैंने आपको यहाँ बनाई कि यहाँ पे बन सकती थी। किसके बेस पे, वो मैंने समझाया। मार्केट में जब ये मोमेंटम के बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ तो कई लोगों ने इस रिट्रेसमेंट में, हो सकता है कि कई लोगों ने तो देखो यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और अगर किसी ने नहीं पकड़ा होगा तो उसने यहाँ पे दिमाग लगाया होगा। जैसे ही मार्केट में दिमाग लगाया, मार्केट ने क्या हुआ, देखो एक्सपायरी के दिन क्या हो रहा है। एक तो कैंडल नीचे आ गई, प्रीमियम आपका गिर गया। उसके बाद 1 2 3 और 3 6 3 9, 10वीं कैंडल ये बन रही है। लगभग 10 मिनट तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो 1 घंटा 50 मिनट मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो आपका 1 घंटे में प्रीमियम तो वैसे भी लॉस में आ चुका होगा। तो मार्केट में क्या हो गया, आप ट्रैप हो गए। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो बाय करके गए वो ट्रैप हो गए। अब उनको मजबूरी में ट्रेड काटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सपोर्ट दिखा रहा है। किसी ने अगर नहीं काटा होगा तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, वो देख रहा होगा यार यहाँ पे की लेवल है, इस की लेवल पे मार्केट आके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, निकल गया तो ठीक है। अगर वापस इस लेवल के नीचे अब प्राइस आता है ना, तो मार्केट क्या करेगा, फर्दर गिरावट करेगा। जो मैंने आपको चीजें बताई, फिर मार्केट क्या करेगा, इसी तरीके से काम करता रहेगा। अभी नीचे क्या हो रहा है, हमने ये की लेवल मार्क किया, मार्केट देखो यहाँ तक आ चुका है। इसके नीचे भी कैंडल 1-2 कैंडल निकली, लेकिन वो नीचे निकल नहीं पाया। मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर गया। अब ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट को संभालने के लिए ये कैंडल है। अगर मार्केट इस फर्दर इस लो के नीचे निकलता है तो फिर क्या करेगा, फिर से यहाँ पे 50-60 पॉइंट फॉल कर देगा। इस तरीके से मार्केट में पकड़ आपको बढ़ानी पड़ेगी कैंडल के अंदर। इस तरीके से चीज़ों को समझोगे तब जाके चीज़ें आपको जज कर पाओगे। अगर मैं वॉल्यूम का चार्ट आपको दिखाऊं, वॉल्यूम के चार्ट में अभी मार्केट एकदम साइलेंट है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको कोई चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी जिस थ्योरी पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्राइस इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 20 ईएमए का सपोर्ट निफ्टी के पास भी है, 20 ईएमए का सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास भी है। क्या ये सपोर्ट लेगा? तो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, की लेवल हमारे पास है 20 के पास है। अगर ये नीचे जाके देखो क्लोज भी कर देता है और अगली कैंडल फिर से ग्रीन बन जाती है, तो इसका मतलब ये सपोर्ट ले लेगा। अगर यहाँ पे ये नीचे जाके रिजेक्शन ले लेता है तो भी हो सकता है कि सपोर्ट ले ले। तो यहाँ पे चीजें आपको पता लगेगी कि देखो मार्केट में काम करने के लिए आपको कैंडल्स को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, इन की लेवल को आपको रिस्पेक्ट करना है। मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो बात पर कोई मतलब नहीं होता। अब बात करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो 1 2 3 तीन कैंडल लगातार नीचे की तरफ आई है, लेकिन इस बड़े कैंडल के नीचे अभी तक कोई क्लोजिंग हो नहीं पाई, क्योंकि कैंडल का स्ट्रेंथ तो बड़ा था नहीं, ये बड़ा कैंडल था। इस वजह से मार्केट ने क्या, अब वैसे भी देखो एक्सपायरी डे है। मैंने आपको क्या बोला था मॉर्निंग में कि भाई जो ट्रेड पकड़ लिया और मैंने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया है, नो डाउट मेरे निकलने के बाद मार्केट ऊपर गया, भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट फर्दर अगर ऊपर जाता है 53,000 के आसपास, तो वहां पे मार्केट सस्टेन करेगा, होल्ड करेगा। ये देखो मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट होल्ड करने लगा, मार्केट रुकने लगा। ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करो। फिलहाल अब यहाँ पे कैंडल चल रही है, क्लोज वगैरह होने दो, अगली कैंडल यहाँ पे क्या करती है, फिर उस हिसाब से हम चीजों को चल के देखते हैं। फिलहाल मैं वीडियो को दोबारा पॉज करता हूँ और दोबारा आपसे आके मिलता हूँ। 11:30 हो गए हैं और यहाँ पे अभी एक कैंडल बना है। कहाँ पे बना है? 20 ईएमए के पास एक हैमर कैंडल बन गया, एक पिनवर कैंडल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल बन चुका है, निफ्टी का कैंडल अभी 20 ईएमए के नीचे है। तो थोड़ा सा जिस हिसाब से कैंडल ये बना है ना, इसकी पिनवार थोड़ी सी लंबी है, ये थोड़ा सा रिस्की कैंडल है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है यहाँ पे। अगर आप कॉल साइड ऐसी जगह पे जाना चाहते हो तो रिस्की रहेगा। इसके नीचे आपका जस्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। कैसे? मैं यहाँ पे देखो कोई ट्रेड तो कर नहीं रहा, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज आपने क्या किया, डे हाई के ऊपर, जैसे कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, ये है कैंडल का हाई, आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने अपना ट्रेड बनाओ। कैंडल का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखो 88 पॉइंट का है, तो 88 पॉइंट का कैंडल है, तो यहाँ पे कम से कम 1:2 का आपका टारगेट तो रहना चाहिए, यानी कि ये वाला स्विंग तो कम से कम रहना चाहिए। ठीक है जी, टारगेट कितने पॉइंट का है? 179 पॉइंट का। यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई, सिर्फ निफ्टी का थोड़ा सा यहाँ पे कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती तो ज़्यादा बेटर चलता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं वॉल्यूम के चार्ट पे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन कैंडल्स के कंपैरिजन में इसका कुछ वॉल्यूम वगैरह कुछ इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाओ, कैंडल्स का वॉल्यूम कितना है? 55,000, यानी कि 50,000 के ऊपर का वॉल्यूम है और ये हाईलाइटेड कैंडल में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम आपको दिख गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जनरली अगर ऐसी कैंडल में वॉल्यूम आपको नहीं दिखा और अगर आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ लेते हो, तो नेक्स्ट कैंडल में पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट में वॉल्यूम वाला कैंडल, यानी कि इसके ऊपर वाला वॉल्यूम बन सकता है। जैसे ये 50,000 का बना 55,000 का, हो सकता है कि अगला कैंडल 60,000 70,000 का बन जाए, वो इसके ऊपर निकल जाए। तो मैंने कल आपको पीछे चार्ट में भी कई जगह मैंने चीजें दिखाई थी कि किस तरीके से हम मिडल में ट्रेड अगर हमको पकड़ना है, हम किस तरीके से चार्ट को कंपेयर करते हैं, किस तरीके से हम चार्ट को देखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, जिससे कि अपने को आइडिया लग पाए कि कहाँ पे एंट्री वगैरह बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी है। तो देखो कैंडल तो ठीक ठाक है, बस ये कैंडल जो ठीक ठाक बनी हुई है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, देखो ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, 20 ईएमए का बिल्कुल सेटअप प्रॉपर बना हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ निफ्टी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कैंडल इसके ऊपर रहता ना 5-7 पॉइंट तो ज़्यादा बेटर होता। हालांकि हम ऐसे सेटअप को नहीं छोड़ते हैं, हम ऐसे सेटअप पे काम करना ज़्यादा बेटर रहता है। देखो मार्केट नीचे कहाँ तक आया, 52,967। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को समझिए, अगर आप में से कोई डे हाई के ऊपर ट्रेड करता तो मार्केट कितना दिखाता? 53 पॉइंट दिखाता। आपको क्या होता है, एंट्री बनाने के बाद आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि चलो मार्केट हमारे साथ चलने लगा है। उसके बाद मार्केट क्या करता, आपको एक ही कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन दिखा देता। तो कितना आप एंट्री के बाद कितने माइनस में आ गए? 65 पॉइंट। मार्केट का सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आता गया और ये वाले पॉइंट तक आने के बाद 156 पॉइंट नेगेटिव गया। उसके बाद भी मार्केट कितना गया? 230 पॉइंट। कहाँ पे? डे हाई पे एंट्री, जो बायर्स यहाँ पे एंटर हुए उनको 230 पॉइंट तक मार्केट नीचे लेके आया। तो मार्केट ने क्या किया, हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट ने क्या किया, हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट ने किया कि डे हाई पे लोगों को बिठाया, 53,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ। तो जितने लोग यहाँ पे बायर थे, मार्केट ने उन सबको धीरे धीरे करके निकाल दिया जी। उसके बाद यहाँ पे 20 ईएमए पे फिर से एक सेटअप बना। ये सेटअप यहाँ पे अब इसके ऊपर एक्टिवेट हुआ और ये सेटअप यहाँ पे चलना शुरू हो चुका है। फिलहाल तो यहाँ तक की बात है, अब ये जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सेटअप आपका बन चुका है। इस सेटअप पे आप काम कर सकते हो। ये कौन सा सेटअप बना है? ये कॉल साइड में, यानी कि लॉन्ग साइड का सेटअप बना हुआ है। किस कंडीशन में? जब मार्केट गैप अप खुलने के बाद इस पे रिट्रेसमेंट करता है। तो इसकी भी 3-4 कंडीशंस होती है ना ट्रेड करने की, डाउन साइड में, अप साइड में, मार्केट गैप अप में, गैप डाउन में। तो उसमें से एक कंडीशन ये है कि मार्केट में इस जगह की कंडीशन पर हम काम करते हैं। बेटर ये होता, सबसे बेटर कि
ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये जस्ट इस रेड कैंडल के अगर बॉडी के आसपास भी क्लोज होता, बॉडी के नियर बाय भी क्लोज होता ना, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर दोनों चार्ट में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझ में आती। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि 15 मिनट का चार्ट क्या हमारे लिए वैलिडेट है यहाँ पे। तो 15 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसके समझते हैं। देखिए, एक बड़ा कैंडल, दो रेड कैंडल, एक बड़ा कैंडल, तीन रेड कैंडल। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो कैंडल को कि ये जो दो कैंडल्स हैं, इस दो कैंडल को अकेले इस बड़े कैंडल ने कवर कर लिया। इस बड़े कैंडल को यानी कि इस 15 मिनट की एक कैंडल को कवर करने में 1 2 3 और ये 4 कैंडल का पूरा मूव लगा है, जिससे कि टॉप से लेके बॉटम तक इसको कर पाया। इसका मतलब कि बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे ठीक ठाक हुई है। सेल जो बायर्स वगैरह हैं उनका सपोर्ट अच्छा है मार्केट के अंदर, इस वजह से 4 कैंडल लगी और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया? हम 5 मिनट पे ट्रेड बना के तो बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे अब एक ग्रीन कैंडल वगैरह बने, उसके ऊपर फिर ये प्राइस वगैरह इसके ऊपर निकलने लगे, क्योंकि देखिए पिछली कैंडल के ऊपर अभी तक क्लोज हुआ नहीं है प्राइस, ना तो इसके ऊपर हुआ ना तो इसके ऊपर हुआ। यहाँ पे तो अभी प्राइस 9 मिनट के आसपास चल रहा, हो सकता है ये कैंडल फिर से जाके यहाँ पे जाके क्लोज कर जाए। तो 15 मिनट में इस तरीके से प्राइस के एक्शन को समझा जाता है, मार्केट की स्टेबिलिटी को समझा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। वापस चलते हैं फ्यूचर के चार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे अभी अगले कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वापस मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। चलिए, फिलहाल हमने यहाँ पे क्या समझा, एंट्री हमने बना लिया, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अभी मैं वीडियो को दोबारा पॉज करता हूँ, 11:35 हुए हैं। दोबारा से यहाँ पे कोई मोमेंटम कोई एक्टिविटी वगैरह होती है तो मैं आपको बताऊँ। तो देखो, स्टॉप लॉस तो हमेशा इसी कंडीशन में यहीं का रहेगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन हाँ 1:2 से पहले का आपका एग्जिट यहाँ पे बनता नहीं है। हाँ, मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाए ना, तो आप यहाँ पे भले ही टारगेट से पहले निकल जाओ, क्योंकि प्रीमियम का जो काम था वो यहाँ पे प्रीमियम का काम हो जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी डे है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो फिलहाल वीडियो को छोटा सा और रखने की कोशिश करेंगे, पॉज करते हैं, दोबारा मिलते हैं वीडियो के अंदर। देखिए, टाइम हो गए हैं 1:51, लगभग 2 बज चुके हैं। और ऑप्शन के अंदर ये जो सॉरी इंडेक्स में अभी है ना, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एंट्री बताई थी। हालांकि मुझे वॉल्यूम के बारे में आपको बताना था, बट वॉल्यूम के बारे में चीज़ें अभी मेरे पास इनफ डाटा वॉल्यूम का मिला नहीं है, तो ये वीडियो तो मान के चलो कि लगभग खराबी हो गई। लेकिन अब मैंने इतनी मेहनत करी है, हालांकि देखो मेहनत क्या करी है, मैं अभी अवेलेबल था ही नहीं, मैं अभी काम निपटा के आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या करा, 20 EMA के बेस पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। लगभग मार्केट कितना पॉइंट चल चुका है अभी तक, 121 पॉइंट चल चुका है 184 पॉइंट के अंदर। और प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम उस समय चल रहा था 144 रुपये इस वाली कैंडल पे, और उसने हाई लगाया है लगभग 230 रुपये का। उससे पहले भी उसने एक बार हाई लगाया था जिसमें 73 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे मिला था। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे अगर आप एग्जिट करोगे तो किसके बेस पर करोगे? आप कैंडल के लो के बेस पे करोगे या फिर आप प्रीमियम के बेस पे? अगर मैं प्रीमियम की भी बात करता हूँ तो 144 का जो प्रीमियम है किसका, 53,000 का जो प्रीमियम है, 144 की बाइंग थी। अगर आप इंडेक्स के बेस पर कैंडल पकड़ते हो 144, उसने फिर उसने जो लो लगाया है ना 144 के बाद ये वापस ऊपर गया, 43 रुपये दिखाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे 73 रुपये दिखाया, फिर ये वापस नीचे आया। ये जो नीचे आया ना, इसने 100 अगर 44 के बाद अगर आप स्टॉप लॉस मानना चाहो तो लगभग 120 के यहाँ पे आपका एसएल बनेगा। यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा प्रीमियम का चार्ट, ये रहा कैंडल, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, ये था 144 का पॉइंट और यहाँ पे है लगभग 120 का पॉइंट। मार्केट ने 120 के पॉइंट को अभी तक टच नहीं किया। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इस तरीके से कर रहा है। अब जाके मार्केट ने मोमेंटम किया था इस वाली कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जब मोमेंटम हुआ तो टोटल 86 रुपीज का प्रीमियम आपको मिल गया। क्या कंडीशन क्या है, आप दिक्कत पता है कहाँ होती है, एंट्री बनाने के बाद जैसे ऊपर गया ये प्रीमियम यहीं पे टहलने लगा, आप क्या करोगे, भाग जाओगे। क्यों? एसएल तो लेना हमने सीखा ही नहीं है। हम एसएल कब लेते हैं, जब मार्केट हमारे साथ आ जाता है, उसके बाद तो फिर हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, फिर हम लॉस में काटते नहीं है। लेकिन अगर जब तक हम बाइंग प्राइस के बाद जब हम प्रॉफिट देख रहे हैं, नेगेटिव आ गया, प्रॉफिट देख रहे हैं नेगेटिव आ गया, प्रॉफिट देख रहे हैं नेगेटिव आ गया, हम क्या करते हैं, यहीं पे भाग जाते हैं। क्यों? इसमें क्यों भागते हो आप? मार्केट ने आपको भगाया है। मार्केट तो भाई देखो, मार्केट तो अपनी चाल चल रहा है, मार्केट तो इसी तरीके से चलेगा। इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, ब्रेकआउट वगैरह हो गया, ब्रेकआउट के बाद तो फिर मार्केट का ये, हाँ मैं गलत कहाँ पे हूँ, मैंने आपको बोला था कि 53,000 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा। अब क्या वो 53,000 के बाद ये 250 का इसने हाई लगाया, उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन हाँ सस्टेन किया, वो यहाँ की वजह ना जाके यहाँ पे जाके सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद आप अगर यहाँ पे कहीं पे निकल जाओगे तो एंट्री भी सही था, मार्केट भी सही था, केवल आपकी मानसिकता गलत होने की वजह से आपने अपने ट्रेड में से 86 रुपीज का प्रीमियम, 73 रुपीज का प्रीमियम जो था वो आपने मार्केट को दे दिया, आप लेके नहीं गए।
इसी तरीके से ट्रेड को होल्ड किया जाता है। ट्रेड कब होल्ड होगा? आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो भी आपसे ट्रेड होल्ड नहीं होता, आप 15 लॉट में ट्रेड करते हो तो भी आपसे ट्रेड होल्ड नहीं होता। तो भाई साहब ट्रेड होल्ड कब होगा? इसीलिए आपको किसी भी सेटअप पे काम करना है, सेटअप बने तो एंट्री लो। उसके बाद इस सेटअप की खासियत क्या है कि भाई जब सेटअप बने एंट्री मार दो, स्टॉप लॉस, दोनों में से कोई एक काम करके चलो। मैंने आपको क्या बोला, या तो प्रीमियम मिल जाए। देखो 70 रुपए का प्रीमियम, 86 रुपए का प्रीमियम इस मार्केट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि एक तो एक्सपायरी का डे है। अब ये प्रीमियम यहाँ पे गया ना, ये वापस अगर एक आधा कैंडल जैसे गिर गया यहाँ तक आ गया तो प्रीमियम क्या होगा, वो फिर बराबर हो जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? वही 140 145 के पास प्रीमियम आ जाएगा, उसमें फिर कुछ मिलना है। तो बेटर क्या है, जब इस तरीके का टारगेट आपका डन नहीं हो पाता है, हाँ आपको चाहिए कि नहीं भैया मैं तो मार्केट से जब भी लेके जाऊंगा 100 रुपये लेके जाऊंगा, या मैं अपना 50 रुपये देके जाऊंगा, ये वाली आदत आपको चाहिए। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको काम करना पड़ेगा, मार्केट की सिचुएशन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों को आप होल्ड कर पाओगे। बात करते हैं वॉल्यूम करने की। यहाँ पे इस वॉल्यूम के बाद जो एंट्री वॉल्यूम बना है यहाँ पे, उसके बाद देखो टोटली मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे किसी ने भी सिग्नल नहीं दिया, यहाँ पे देखने लायक मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ जाके फर्दर क्या हुआ, टॉप लेवल पे कैंडल बनाए, ये इस कैंडल का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है ऐसी जगह पे, ठीक है जी। यहाँ पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है। मार्केट फर्दर ऊपर चला जाए, फर्दर नीचे चला जाए, तो ऐसी जगह पे अगर आपको 3 बॉटम मिल चुके हैं, प्राइस एक्शन मिल चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इस जगह पे ऐसा ना हो कि फिर बायर वायर आ जाए तो मार्केट क्या करे, फिर से वापस नीचे आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज वगैरह रहती हैं। तो ऐसी जगह को थोड़ा सा आप उस हिसाब से लेके चले। हालांकि प्रीमियम वगैरह अभी यहाँ पे ये जब यहाँ पहुंचेगा ना, तो प्रीमियम वापस फिर 86 रुपए के पास ही मिलेगा आपको। आप जाके 53,000 की कॉल का प्रीमियम देखना इस कैंडल के पास। कितने बजे की कैंडल है? 11:25 की प्रीमियम, यानी कि उस कैंडल का क्लोजिंग कितने पे है, और वहां पे फिर आपने बाइंग करने के बाद देखो प्रीमियम कहाँ तक गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक तो कुछ मिला नहीं, 2 बज चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।